या 90% से ऊपर, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो पास पेपर ज़रूर करें। लेकिन ये वाली जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी 50% है या उससे कम है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में आप वो फॉलो करें। इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी, अगर आप वो टिप्स यूज़ करेंगे तो आपकी तैयारी मैक्सिमम हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपने जो है वो 1034 मार्क्स थे, A+ ग्रेड था मेरा 10th क्लास में। तो ये जो मैंने आपके जो टिप्स बताई हैं, कंडीशन ये है कि आपने उनको फॉलो करना है। मैं रिलेटिवली तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट्स लेते रहें जो आगे मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है 10th क्लास का वो है फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स जो है वो बच्चों को देखा गया है कि हार्ड टाइम देती है, टफ़ टाइम देती है। तो फ़िज़िक्स को हमने कैसे कवर करना है इन जस्ट 10 डेज़, क्योंकि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 10 दिन, और तैयारी कितनी है, बिलो 50%। इसको कैसे 90% पे लेकर आए, तो देखते हैं हम इसको कैसे 90% पे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने हैं, यानी हर चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज है उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने वो करने हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस आपने विद इन द चैप्टर्स करने हैं। फ़िज़िक्स में क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और उनकी एग्जांपल्स मस्ट होती हैं। एग्जांपल्स का 1 नंबर होता है, तो हर डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल मस्ट देनी है। फिर उसके बाद आपने हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा पूरा साल पढ़कर, और अगर आपका इंटरसेशन भी दे रहे हैं या अगर नहीं भी दे रहे तो इतना अंदाज़ा हो गया है कि हर चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर नहीं है तो पास्ट पेपर्स ले, पास्ट पेपर्स तो बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ से जितने भी लॉन्ग शॉर्ट MCQs न्यूमेरिकल्स जो भी है वो आपने पास्ट पेपर से करना है। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज के जो MCQs होते हैं हर चैप्टर के पीछे, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है उसके पीछे जो MCQs दिए गए हैं वो आपने रट लेने, क्योंकि ज़्यादातर अगर आपके 12 MCQs हैं तो 10 MCQs आपके एक्सरसाइज वाले आते हैं और 2 MCQ आपके विद इन द चैप्टर आते हैं। तो अगर आप 12 में से 10 मार्क्स भी लो तो इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम तैयारी करें। तो ये हो गया रिगार्डिंग फ़िज़िक्स। देन हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा है केमिस्ट्री का। जो केमिस्ट्री है उसमें भी हमने फ़िज़िक्स वाला ही रूल अप्लाई करना है कि हमने शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग करने हैं, और इसमें MCQs जो है वो भी आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं। तो केमिस्ट्री में आपने एक्सरसाइज वाले MCQs करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जिसके ज़्यादातर चैप्टर्स में से आते हैं, यानी जो चैप्टर्स आप होते हैं, आई थिंक 8 चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स में से जो MCQs होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो विद इन द चैप्टर्स ही होते हैं उसके, लेकिन आप और जो MCQs हैं वो आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं। उसके अलावा यहाँ से भी आपने हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको नहीं पता या आपने मार्क नहीं किए हुए कि कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग है और कौन से नहीं है, तो आप पास्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, बल्कि पास्ट पेपर्स तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। यानी ये आपने अलहदा तैयारी करनी है और पास्ट पेपर आपने अलहदा करने हैं। जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे ना, इस तरह से कर लेंगे, तो आपके पास्ट पेपर मैक्सिमम पास्ट पेपर हो जाएंगे। तो आपने केमिस्ट्री के लिए ये वाला रूल जो है वो अप्लाई करना है। ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। फिर सेकंड जो हमारे पास आता है, थर्ड यानी कि वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, रट्टा है, कंसेप्ट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर रट्टा है, थ्योरी है। तो आपने क्या करना है, इसके जितने भी लॉन्ग है, इसमें काफ़ी सारे, एक चैप्टर में से काफ़ी सारे लॉन्ग बनते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। तो आपने क्या करना है कि एक चैप्टर में से 5 लॉन्ग ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बायो में ना तो न्यूमेरिकल है, ना तो कोई एग्जाम्पल है, तो इसमें ना एक्सरसाइज में इसके कोई MCQs भी नहीं होते ज़्यादातर, और ना ही जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में। इसका जितना भी मटेरियल होता है ना वो चैप्टर के अंदर से आता है। तो इसमें आपने चैप्टर को फोकस करना है रादर दैन कि आप एक्सरसाइज करें। आपने अगर एक्सरसाइज में MCQs हैं तो वो भी करें, लेकिन ज़्यादा इसके MCQs हो गए, वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे चैप्टर्स में से आते हैं। तो सबसे पहले तैयारी भी बायो की करें। और उसके अलावा इसमें जो भी लॉन्ग होते हैं तो उसमें बोर्ड में
अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं तो 2 ऐसे होते हैं जिनके साथ डायग्राम भी होती हैं। तो बायो तो इम्पोर्टेंट ही डायग्राम की वजह से है। तो आपने क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ, जैसा कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की डायग्राम आपने बनानी है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है, उसको अच्छी तरह से आपने लेबलिंग करनी है। उसके अलावा किडनीज़ हैं तो किडनीज़ की डायग्राम आपने अच्छी तरह से बनानी है, उसको लेबलिंग करनी है। और इस तरह से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स हैं आपने उनको अच्छी तरह से बनाना है, प्रैक्टिस करनी है और उनकी जो है वो आपने लेबलिंग करनी है। मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो है वो चैप्टर्स को आपने कोर करना है। फिर जो हमारा 4th वन सब्जेक्ट है डैट इज़ उर्दू। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पे तवज्जो देते हैं और उर्दू पाक स्टडीज़ वगैरह को छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। ये नंबर इनसे कटते भी और इनसे नंबर हासिल भी होते हैं। तो आपने अपनी उर्दू हर सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो देनी है। तो अगर हम देखें उर्दू में तो खुलासा जात होते हैं आपके, अब टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो आपने क्या करना है कि खुलासे जितने भी हैं वो पास पेपर में जो खुलासे आए हैं आपने वो तैयार करने हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर उर्दू में। इक़्तिबास की तशरीह आपने पास पेपर से करनी है। सवाल जो आप टेक्स्ट बुक से सारे के सारे करना है, 10 नंबर पक्के हों इनमें। इशार की तशरीह जो गज़ल है या फिर आपकी नज़म है, ठीक है, या हमद है, तो जो उनकी शार की तशरीह वो भी आपने पास पेपर में से देखने कौन कौन से शेर इन ज़्यादातर आए हुए हैं। 5 साल पेपर जो होंगे। फिर इंपॉर्टेंट एसेस, क्योंकि 10th क्लास से एसेस है, अब एसेस बहुत सारे हैं, 20-25 हैं, वो तो नहीं कर सकते 10 दिनों में। तो इम्पोर्टेंट जो ऐसे होंगे पास पेपर में, जो रिपीटेड एसेस आए हुए हैं आपने वो सारे मजमून करने हैं और उनमें आपने प्रेजेंटेशंस का ख़ास ख्याल रखना है और कोटेशंस ऐड करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें अब टाइम कम है कि आप 20-25 कोटेशन ऐड कर लें एक ऐसे में, लेकिन कम से कम आपकी एक ऐसे में 7 से 8 कोटेशंस होना लाजमी है। चाहे कोई कोटेशन हो जाए, चाहे कोई हदीस का हवाला हो जाए, यानी अकॉर्डिंग टू द ऐसे कंडीशन कि उसकी क्या कंडीशन है। तो एसेस पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। उसके अलावा आपने शायरों के जितने शायर हैं, शोरा हैं, उनके नाम याद रखने पूरे, यानी मतलब कि आपकी जितनी भी नज़में हैं, गज़लें हैं, अनवान हैं, उन सब के शायर, मुसन्निफ़, इनके नेम आपने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। फिर आता है हमारा द 5th वन सब्जेक्ट विच इज़ डैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में आपके कम से कम 100 में से 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए, 90 भी सॉरी आपको तो 75 में से है, तो आपके जो है वो 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो इंग्लिश में क्या करना है कि आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं, जो बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पायलट से तो कर रहे होंगे या कोई भी आपके पास ग्रामर होगी, मोस्ट लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो पायलट से करते हैं। तो आपने जो है वो पायलट से सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्लस आपने जो है वो इसमें भी क्योंकि ऐसेज हैं और ऐसे 15 नंबर का होता है, 10 नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो आपने ऐसे जो है वो पास पेपर में से करने, जो रिपीटेड ऐसेज हैं, जैसे मेरे टाइम पे माई हाउस आया था, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आया था और कायदे आज़म आया था, और मैंने कायदे आज़म वाला अटैम्प्ट किया था। और इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कर्टेसी इंपॉर्टेंट ऐसे है, उसके अलावा द रेनली डे इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये अपने इस तरह और भी काफ़ी सारे एसेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पास पेपर में काफ़ी बार आए हुए हैं। आपने वो एसेज लास्ट वीक करना, जैसे माई फर्स्ट डे एट स्कूल, माई लास्ट डे एट स्कूल। उसके अलावा आपकी 3 समरीज या तीनों के तीनों करें, रट लें उसको। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ है, कम्प्रीहेंशन है, इसको भी आप पास पेपर से देखें। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है मुताले पाकिस्तान। अब मुताले पाकिस्तान जो है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट आते हैं। अब जदीद आप हिना से करते हैं, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादातर शॉर्ट्स जो है वो मैक्सिमम आपके एक्सरसाइज से आ रहे होते हैं। सो आपने एक्सरसाइज 4 या 5 चैप्टर्स होंगे आपके, आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर में जितने भी आपके लॉन्ग आए हुए हैं आपने वो प्रिपेयर करने अच्छी तरह से। प्रेजेंटेशन इसमें भी बेस्ट होनी चाहिए। 50 मार्क का पेपर है, 50 में से 50 आने चाहिए। और एक्सरसाइज के आपने जो है जो MCQs है वो आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं, प्लस पास पेपर्स में से जितने रिपीटेड MCQs आए हुए हैं आपने वो पाक स्टडीज़ के लिए पाक स्टडीज़ में करने हैं। पाक स्टडी इस्लामियात ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं। मेरे अपने इस्लामियात में 50 मार्क्स थे और पाक स्टडी में आई थिंक 45 थे, 5 मार्क्स कम थे। उसके बाद हमारे पास जो हमारा 6th वन सब्जेक्ट है इस इस्लामियात। अब इस्लामियात जो है ये हमारा रिलीजियस सब्जेक्ट है, इसमें तो नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और अगर तैयारी ना हो तो नहीं भी मिलते। अब इसमें जो है वो मेन जो इसमें है ना वो 2 सूरतें हैं आपके पास।
उसमें आपके पास जो है वो सूरतुल अहज़ाब है और एक और सूरत है छोटी सी, आपने उनके तर्जुमे अच्छी तरह से याद कर लेने क्योंकि वो तर्जुमे कहीं से भी आ सकते हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर में से भी देखें कि कौन कौन सी आयात जो है वो बार बार आई गई हैं। फिर आपकी हदीस है, हदीस तो बहुत अच्छी, हमारे नबी का फरमान है, बहुत अच्छी होती है, उनको तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल खुश होता है। तो आपने जो है वो हदीस सारी की सारी करनी है। आई थिंक 10 हदीस है और लॉन्ग, उसके अलावा जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपने पास पेपर से देखने हैं और एमसीक्यूज़ भी पास पेपर्स वाले ही करने हैं। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथ्स में मैं आपको कहूँगी कि आप सारे पास पेपर में से देखिए कौन कौन से एक्सरसाइज मतलब शॉर्ट्स आए हुए हैं, लॉन्ग आए हुए हैं, और मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी मैथ्स की प्रैक्टिस करें, बल्कि रोज़ाना इस सब्जेक्ट को अलग से टाइम दें क्योंकि मैथ टफ टाइम देता है। 75 नंबर का आपका पेपर है। उसमें जो 2 थ्योरम है, एक 9 चैप्टर है और एक चैप्टर 12 है। आई फॉर गोट क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इस टाइम पर, 10th क्लास के, 4 साल हो गए मैट्रिक किए हुए, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो आपने उनके थ्योरम्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं, मैथ्स के थ्योरम्स प्लस एक्सरसाइज के। ज्योमेट्री ना करिएगा, ज्योमेट्री में ज़्यादातर नंबर कटते हैं। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हैं, मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ हैं। और मेरे चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं कि ये भी बताऊं कि किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग आ रहा है इंपॉर्टेंट और कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कमेंट करें और मुझे कम से कम 500 to 1K सब्सक्राइबर, 500 to 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये चैलेंज ये है कि अगर मेरे संडे तक टिल संडे 500 to 1 के सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मंडे को आ जाएगी। बेसिकली मेरे हो रहे हैं फाइनल्स, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा रमज़ान भी हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है, तो सब्सक्राइब तो बनते हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप क्या मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मंडे को आ जाएगी।